हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो है अनुपात समानुपात का टॉपिक चल रहा था और ये इसका पार्ट 3 है। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, ये टॉपिक हमारा चल रहा था, मतलब रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब ये जो है इसका पार्ट 3 है, ये इसका भाग 3 है। इससे पहले हमने जो है 2 वीडियो डाली है, अभी तीसरा पार्ट है। अब शुरू करते हैं उससे कि आगे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि यदि x समानुपात 16, x अनुपात 16 फिर उसके बाद समानुपात, वो फिर है हमारे पास 63 समानुपात 36। तो x बराबर हमें ज्ञात करना है। इसमें x बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके ऑप्शन लिखते हैं हम। पहला ऑप्शन है इसमें 20, 24, 20, 24, 28, 23। अब देखो, इसको हल करते हैं। यहाँ पर जो सवाल में दिया है, तो यहाँ देखो, जैसे ये लिखा है x, जहां भी ये अनुपात का चिन्ह उसको बटे में लिख लो आप, x बटे 16 हम इसको लिख सकते हैं। जहां समानुपात का चिन्ह है उसकी जगह बराबर लगा दिया, और उसके बाद इसको हम लिखेंगे 63 बटे 36। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखो इस टाइप से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 36 गुणा x बराबर हो जाएगा 63 गुणा 16। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 63 गुणा 16 बटे 36, और 4 से काट देंगे इसको, 4 को 16 और 4 नम 36, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, 28 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 4/5 अनुपात 12/10 फिर समानुपात। अब यहाँ पर लिखा है x/6, x/6 फिर समानुपात और 9/2। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान याद करना है, जिसमें पहला ऑप्शन है 6.5, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन 15 और डी ऑप्शन है 12। अब देखो, इसको हल करते हैं। इसमें और पिछले सवाल में यही अंतर है कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है आपको, ये अनुपात में वैल्यू दे रखी है, बटे में दे रखी है फ्रैक्शन के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे, 4/5। तो क्या करते हैं, देखो 4/5 जैसे पीछे करता वैसे ही करते हैं। तो 4/5 जहां पर ये हमारा अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर भाग बटे का निशान लगा दो, और 12/12 हम लिख सकते हैं इसको 10। यहाँ पर बराबर लगा दिया, जहां समानुपात का चिन्ह है वहां बराबर लगा दिया। इसको ऐसे लिख दो, x/6/9/2। अब इस टाइप को सवाल को हल करने के लिए ये तरीका होता है कि सबसे लास्ट वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ और बीच वाले की आपस में गुणा हो जाती है। इसी प्रकार से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी आपस में इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, इनकी गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x/40, 4x10, 4x10 बटे, और ये हो जाएगा 5x12 बराबर 2x/9x6। अब ये वैल्यू काट दो, 5×5 5×10। अब
2 छंग 12। अब यहाँ से काटा हमने, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ से देखते हैं, 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू होगी 2/3, 2/3 बचा बराबर, यहाँ से बचा हमारे पास x बटे, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 तिया 27, 27। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी गुणा इधर कर लेते हैं, इसकी गुणा इधर कर लेते हैं, तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं, 3 गुणा x बराबर आ जाएगा 27 गुणा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2, डायरेक्ट काट देते हैं, चलो देखो 3 से हमने इसको 27 से काट दिया, तो 3 9 27, x बराबर कितना आ जाएगा 18, x बराबर 9 दूनी 18, ये 9 है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं बी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बटे वाई बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29, तो x का मान याद करो, सॉरी x का मान लो या y का, इसमें जो है आप y का मान देखते हैं, तो y का मान याद करो। अब इसमें पहला ऑप्शन है 2.5, बी ऑप्शन 2.4, सी ऑप्शन 2.3 और डी ऑप्शन है 2.2। अब देखो इस टाइप के सवाल करने का क्या तरीका होता है, ये जो वैल्यू दे रखी है ये x का मान है, ये वाली वैल्यू y का, मतलब x का मान जो है यहाँ पर 4 है, y का मान 5 है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, x का जो मान है हमने 4 है तो 4 k लिख लिया अपनी तरफ से, k मान लिया ये अनुपात, क्योंकि ये रेशो हमें निकालना पड़ेगा, k हमने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई x बराबर 4k और y बराबर हमने मान लिया 5k। इस अनुपात को हल करने के लिए अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पर k मान लिया। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारे पास x और y का जो मान है वो इस समीकरण में रखते हैं, जो समीकरण दे रखी है x प्लस के 6y बराबर 29, इसमें मान रखते हैं 7 गुणा x की जगह आ जाएगा हमारे पास 4k प्लस 6 गुणा 5 गुणा ये आ जाएगा 5k, y का मान है 5k तो 5k, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28k प्लस और ये हो जाएगा 5 छंग 30, 30k, इनको ऐड कर लेंगे दोनों को, 28 ये और 30 ये, तो 28 और 30 हो गया 59 के बराबर आ गया 29। अब यहाँ से देखो हमने के इसलिए माना था यहाँ, क्योंकि हमें के का मान निकालना है, तो इसे हम लिख लेंगे 29/59, इसे काट देंगे 29 दूनी, तो ये आ गया 1/2, ये के का मान आया है हमारे पास, जो के का मान आया है वो 1/, देखो बच्चों थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पर, जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गया था 29, क्योंकि जो है काटने में दिक्कत आएगी फिर, अगर हम 28 और 30 को जोड़ेंगे तो 59 58 होगा, सॉरी बच्चों उसके लिए, और यहाँ पर आ जाएगा 58, और क्योंकि 29 दूनी जो होते हैं हमारे पास 29 दूनी 58, तो 2 आएगा 1/2 तब होगा, ये के का मान आ गया। अब हमें जो मान निकालना था किस चीज का निकालना था, बाई का, तो बाई बराबर जो था वो क्या था, बाई बराबर था 5k, तो 5 गुणा k, तो बस 5 और गुणा k का मान 1/2, मतलब 5/2, 5/2 को तोड़ हमने इसको डिवाइड किया तो 2 पंजे 10, मतलब 2.5 आ जाएगा 2.5, ये बाई का मान है। ऑप्शन नंबर चेक कर लेंगे कौन सा है, ए ऑप्शन। तो इसके बाद क्या अगले सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर यदि 5t प्लस 3u, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 5t माइनस के 3u बराबर, ये लिखा है 5:3। तो टी अनुपात यू का मान ज्ञात करो। ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी। इसका एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 4:5। ऑप्शन नंबर बी 8:7। ऑप्शन नंबर सी 6:7 और डी ऑप्शन है 12:5। अब इसको हल करते हैं। देखो जो सवाल हमने पिछले तरीके से करते वैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे 5t प्लस के 3u, यहाँ पर ये हमारा ब्रैकेट है, चलो ब्रैकेट है कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगा देते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर अनुपात की जगह हमने बड़े का निशान लगा दिया, 5t और माइनस के 3u ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा बराबर का निशान तो लगी रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 5/, इसको 3 लिख लेते हैं, 5/3। अब इस टाइप से सिंपल कर हो जाएगा। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो एक बार लिख लेते हैं, 5t प्लस के 3u और बराबर 5, और ये हो जाएगा 5t माइनस के 3u। अब गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 15t और 3 तिया 9u बराबर 5 पंजे 25t और माइनस के 5 तिया 15u। अब देखो इसको, ये जो 15t है चले गए हम, तो यहाँ पर अब आ जाएगा 10t। टी की तो वैल्यू आ गई 10। अच्छा ये 9u था और ये 15 हम इधर ले आते हैं, तो 15 इधर ले आएंगे, चलो ये हो जाएगा 34u। यू वाले हम इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा 15 और 9 हो गए 34, और ये इनको हमने घटा दिया। तो यहाँ से हमारे पास 2 से काट दो, 2 बचे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 17। तो ये आ जाएगा 17u बराबर 5t। ये वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी आपस में। तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा इसमें। तो देखो यहाँ पर इसका अनुपात नहीं बैठे बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो इसको यहाँ पर देखेंगे 34 है, तो ये 34 की गलती करें, 15 और 9 जो 15 और 9 ये इधर जाएगा, 15 9 हमारे पास 24 हो जाएंगे, ये गलती है। 15 9 हो गए 24, यहाँ पर आएगा 24u। अब इसको काट देंगे आप तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12u बराबर 5t। अब देखेंगे u बराबर कितना आ जाएगा। देखो 5 और 12 जो है हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 5 और 12। देखो 12 एरिया 5 एरिया, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा डायरेक्ट। तो डी का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास टी का मान आएगा, ये वाला टी का मान है ना, क्योंकि बाहर वाला बाहर के साथ जाता है ना, देखो ये वाला जो है, और अंदर वाला अंदर के साथ जाएगा, और ये इसका मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी बराबर आ जाएगा 12 और यू बराबर हो जाएगा 5। अनुपात में निकालना था,
तो टी अनुपात कितना आ जाएगा, टी अनुपात यू बराबर आ जाएगा 12:5, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यदि यदि 264 को यदि 264 को 31:13 के अनुपात में भाग किया जाए तो छोटा भाग क्या होगा, अब इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 65 के बाद आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 78, 91 और डी ऑप्शन है 104। ये सवाल, अब देखो जैसे कि ये सवाल है, अब इसमें जो है जो अनुपात दे रखा है, अनुपात दिया है हमारे पास 31:13। अब इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमने शायद आपको सेकंड वीडियो में कुछ बताया था, क्योंकि ये हमारे पास कोई धनराशि है ऐसा मान लेंगे, इसको हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है, 2 हिस्सों में इनको बांटना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनका योग कर लो। आप इनका हम योग करेंगे, तो अगर इनका योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 4। इनका जो योग आ जाएगा 31 + 13 बराबर कितना आ जाएगा, इनका योग वो आ जाएगा 44। अब जो सवाल है पूछा वहां पर जाएंगे, तो सवाल में पूछा है छोटा भाग बताना है, सवाल में पूछा है छोटा भाग, और छोटा भाग क्या दे रखा है हमें 13। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपने, देखो छोटा भाग बराबर हम लिखेंगे जो सवाल की धनराशि दे रखी है, धनराशि आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 264 दे रखी है। अब जो छोटा भाग था वो है, उसका मान कितना है 13, तो गुणा 13, और कुल मान पीछे नीचे रख देते हैं, इनका 44 यहाँ पर आ जाएगा। उनका योग नीचे रखना है, और जो मान पूछा उसने छोटा भाग पूछा था, छोटा भाग 13 है, और 13 है तो 13 को डिवाइड करना है हमें, किस भाग करना है 264 से। भाई इसको काट लें, हमने क्या करा, इसको 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 22 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 × 2, और ये कितना आ जाएगा अभी 2 × 6 2 × 4, फिर 2 से काट दो 11, और 2 × 6 12, 2 × 6 12, 11 से काट देते हैं इसको, 11 से 66, और यहाँ पर आ गया 13 × 6 और 13 × 6 78, 13 × 6 78। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन करते हैं। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा भाग बताओ, तो चॉकलेट का छोटा भाग बताओ, छोटा भाग बताओ, या क्या करो। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 48, और डी ऑप्शन है 36। ये सवाल है हमारे पास। देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, पहले तो हम 7:4 दे रखा था, इनका योग करो,
7 4 हो गए 11। अब ये डायरेक्ट सवाल पे आते हैं हम। 21 चॉकलेट 121 हमारे पास कुल चॉकलेट है, मतलब टोटल जो है इतनी है, गुणा। अब पूछा क्या, छोटा छोटा भाग इसमें क्या है 4, इसमें छोटा भाग है तो पूछा तो 4 ही तो है, 4 को यहाँ लिख लिया। और जो इनका योग है कुल, वो उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये छोटा भाग आ जाएगा, इसको गुणा भाग करेंगे, काटेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा छोटा भाग। देखो 11 से ही 11 का वर्ग है, तो 11 का वर्ग 121, यहाँ पर हो जाएगा 11 चौक 44, 44 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो 3 संख्या वाला कोई सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी टाइप का, 3 संख्या वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, 7वां क्वेश्चन करते हैं। यदि ए बी सी, यदि ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान एक अनुपात दिया है यहाँ पर 7 8 9 के अनुपात में है, के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ए का हिस्सा बताओ, विभाजित किया जाता है तो ए का हिस्सा बताओ। अब इसका ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 336 रुपीज, बी ऑप्शन 342 रुपए, और सी ऑप्शन में ले लेते हैं 360 रुपए, और डी ऑप्शन 384 रुपए। तो जैसे कि ये सवाल हमारे पास अनुपात दे रखा 7 8 9, अब इनको हम पहले ऐड कर सकते हैं। 7 + 8 + 9, तो 7 और 8 हो गया हमारे 15, 15 और 9 हो जाएंगे 24, ये 24 आ गया हमारे पास। चलो अब जो भी पूछा है वो वहाँ पर देखेंगे। ए का हिस्सा पूछा और ए का कितना है 7, तो ए का हिस्सा बराबर, तो ए का हिस्सा है 7, कितने रुपए हैं जो नुकसान है टोटल 1152, और टोटल हमारे पास है 24। इसको काटते हैं, चलो 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, 2 से इसको काट लेते हैं तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर दोबारा से 2 से काट लो तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर दोबारा से 2 से काट लो तो 2 हो जाएगा 4 4, 3 से दूनी करेगा 3 अट्ठे 24, एक बार गुणा कर लेते हैं इनकी, गुणा करके 3 से भाग देंगे। देखो ये जो है हमारे पास कटने में दिक्कत कर रहा है, इसे बस चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 का ना 2 आएगा 144, अब इसको जो है 3 से काट दो 144 आएगा, हमने गलती से 244 लिख दिया, ये गलती हो रही थी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, तो ये हो जाएगा 48 × 7 और 7 अट्ठे 56, 6 लास्ट में किस में आ रहा है, पहला ऑप्शन ठीक है इसका, 7 अट्ठे 56 यूनिट डिजिट मिल गया है इसका। देखो 7 अट्ठे 56 का 6, और यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 5 33, ठीक।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इस टाइप का एक लास्ट सवाल करते हैं, जो कि 3 वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका लास्ट सवाल देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए, बी और सी के वेतन 5, 11, 6 के अनुपात में है। यदि उनका कुल वेतन यदि उनका कुल वेतन यदि उनका जो कुल वेतन है वो ₹2750 है, तो सी का वेतन प्राप्त होता है ना, सी का जो वेतन है वो ज्ञात करना है। अब इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है 752। ऑप्शन नंबर बी 753 और ऑप्शन नंबर सी 751 और ये हो जाएगा 750। अब देखो भी यहाँ पर जो अनुपात उसको देख लेते हैं क्या है। जो भी अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5, 11 और 6। इनका योग करते हैं। 5 + 11 + 6 बराबर कितना आ जाएगा? 5 और ये हो जाएगा 11 हो गए 16, 16 और 6 हो जाएंगे 22। अब देखो जो पूछा था उस पर सी का पूछा, सी का मान यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी का है 6। तो हमने लिखा 6 गुना कुल वेतन है 2750, जो इनका योग है उसको 22 वो नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सी का वेतन बराबर। इसको हल करते हैं, 2 से करेंगे हम इसको। तो 2 से कर लेते हैं, फिर तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 6 और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 से 2750 को डिवाइड करते हैं पहले। तो 11 दूनी 22, 5 और 5, 11 × 5 = 55 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 0 ऐसे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी जब डिवाइड करी तो 250 गुणा 3, मतलब 3 गुणा 250, ये आ जाएगा 25 या 75, 750। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।